दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। कुलुस्सियों की पत्री 4 अध्याय के 13वें वचन। मैं उसका गवाह हूं कि वह तुम्हारे लिए और लवोदिकेया और हियरापोलिस वाले के लिए बड़ा यत्न करता रहता है। लवोदिकेया और कुलुस्सिया और ये कलीसिया, ये तीनों कलीसिया का सेवक है ये एपफ्रा। सिर्फ शुभ संदेश को नहीं, परमेश्वर के वचन को बलिभांति उनको शिक्षा देके उस कलीसिया को बनाने वाला था ये एपफ्रा। इतनी वचन की कड़ी शिक्षा देने के बावजूद वहां झूठे उपदेशक चले आया है, इसलिए रोम में रहने वाला पौलुस से मिलने के लिए एपफ्रा वहां से चला गया। वहां जाके पौलुस के बाद अपनी समस्या को कहते हैं, अच्छा से रहने वाला हमारे कलीसिया में झूठे सिद्धांत चले आया है। इसलिए पौलुस वहां चेतावनी दे रहा है, यीशु मसीह की लहू के द्वारा ये कलीसिया को परमेश्वर ने मोल लिया। ये लवोदिकेया और कुलुस्सिए और एपफ्रा तीनों कलीसिया को लोगों को चेतावनी को देके इस कुलुस्सी पत्री के पौलुस ने लिखा है। ये तीनों कलीसिया के लिए पौलुस ने चिट्ठी लिखा, उसको तीगे के हाथ के द्वारा वो पहुंचाया गया है। ऐसे जाने के वक्त में एपफ्रा को भी उन्होंने बंदी बनाया। अभी पौलुस और एपफ्रा दोनों जो है जेल में है। उस वक्त दोनों एक ही कमरे में है। पौलुस एपफ्रा की प्रार्थना को ध्यान से देखा है, ये किस प्रकार प्रार्थना कर रहा है। उसको देखने के बाद पौलुस कहता है, बड़ी धूम से बढ़कर प्रार्थना करता है एपफ्रा, ये प्रभु इस कलीसिया के अंदर झूठे सिद्धांत चले आया है। प्रार्थना में बोझ के साथ तो गिड़गिड़ा के विनती करता है, प्रभु तेरे द्वारा चुने हुए इस कलीसिया के अंदर शैतान ने जो है झूठे उपदेश को लाया, झूठे सिद्धांत को लाया। ऐसे शैतानों को, ऐसे दुश्मनों को, ऐसे झूठे उपदेशों को तू ही खत्म करना, तू ही उसको देखना करके प्रार्थना में बोझ से विनती किया। जैसे एस्तर राजकुमारी ने कही, शायद मैं मर जाऊं कोई बात नहीं, लेकिन मेरे लिए विनती करना, मैं जाके राजा से विनती करूंगी। जवान बेटा बेटी ध्यान देना है, आपकी प्रार्थना की तरीका को बदलना है। प्रार्थना में गिड़गिड़ा के बोझ से आप प्रभु से विनती करने के लिए सीखना है। मैं आपको चेतावनी के रूप में कहते हैं, देश इतना बर्बाद हो गया है, इसलिए प्रार्थना का द्वारा ही आप बच सकते हैं, प्रार्थना ही आपको सुरक्षा कर सकता है। साथ ही साथ मैं ये बातों को कहने के लिए चाहता हूं, प्रार्थना का द्वारा ही आप बच सकते हैं। जो प्रार्थना नहीं करेंगे वो बहुत ही खतरे में, मुसीबत में पड़ जाएंगे। इसलिए आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपके प्रार्थना जीवन में, आपका परिवार में प्रार्थना, उपवास की प्रार्थना के द्वारा ही ये शैतान से, इस दुनिया की बातों से आप लड़ सकते हैं, विजय पा सकते हैं। प्रार्थना यही विजय है। हालेलुया, हालेलुया।